हाय फ्रेंड्स, तारीख कमीशन में मैं शनिकांत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो पासा के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे अदर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न आते हैं। पासा जिसको डाइस बोलते हैं, पासा। इससे पहले मैंने आपको कैलेंडर का वीडियो प्रोवाइड कराया था जो कि वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम पासा के क्वेश्चंस करेंगे। पासा सामान्यतः फ्रेंड्स पासा दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा जनरल डाइस, दूसरा स्टैंडर्ड डाइस, यानी सामान्य पासा या साधारण पासा, सामान्य पासा या साधारण पासा। दूसरा होता है मानक पासा। फ्रेंड्स डाइस डाइस टू टाइप की होती है, साधारण पासा और मानक पासा। फ्रेंड्स साधारण पासा क्या होता है, हमें कोई भी पासा हो फ्रेंड्स, उसमें हमें तीन साइड दिखाई देती है, एक दो तीन। कोई भी पासा हो, चाहे इधर से देखेंगे फिर भी तीन साइड हमको दिखाई देगी। मानक पासा में भी फ्रेंड्स हमको तीन साइड दिखाई दे रही है, एक दो तीन। कोई सा भी पासा उसमें हमें फ्रेंड्स तीन साइड दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स साधारण पासा क्या होता है फ्रेंड्स, साधारण पासा में फ्रेंड्स जो हमारी तीन सतह दी हुई है इन्हें फलक बोलते हैं या सतह बोल सकते हैं, एक दो तीन। इनमें से इन तीनों सतहों में से किसी दो सतहों का योग 7 होना चाहिए। सपोज करो इन 3 और 4, 3 + 4 = 7। ठीक है फ्रेंड्स, 5 और 3 8 होता है, 5 और 4 9 होता है। हमें केवल दो सतहों का योग 7 चाहिए। अगर दो सतहों का योग मिलाकर 7 हो रहा है फ्रेंड्स, तो हमारा वो साधारण पासा है। तो फ्रेंड्स हमारा कौन सा पासा है, वो साधारण पासा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स 2 और 1 3 होता है, 6 और 1 7 होता है। इन दो साइड का योग फ्रेंड्स कितना हो रहा है, 4। तो फ्रेंड्स ये हमारा कौन सा पासा हो जाएगा, ये भी हमारा साधारण पासा हो जाएगा फ्रेंड्स, ये भी हमारा साधारण पासा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, साधारण पासा में फ्रेंड्स हमने सीखा अगर दो सतहों का योग 7 हो रहा है जोड़कर, तो हमारा साधारण पासा होगा फ्रेंड्स, साधारण पासा होगा। तो फ्रेंड्स साधारण पासा में क्वेश्चन आता है, पूछा जाए कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत कौन से अंक होंगे। तो फ्रेंड्स 3 के विपरीत कौन से अंक होंगे, जो इसमें नहीं है वो होंगे। सामान्यतः पासा में 6 नंबर होते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर होते हैं। पासे में 6 नंबर होते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 3 के विपरीत क्या होगा, जो इसमें नहीं होगा वो 3 के विपरीत होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, जो इसमें नहीं है। इसमें क्या क्या नहीं है, 1 नहीं है फ्रेंड्स, 1 नहीं है। 1 के बाद इसमें फ्रेंड्स क्या नहीं है, 2 नहीं है। 2 के बाद क्या नहीं है, इसमें 5 भी है, 6 नहीं है। तो 3 के विपरीत क्या होगा फ्रेंड्स, 6 होगा। इसी टाइप से ये साधारण पासा है। इसी टाइप से मानक पासा के बारे में बात करते हैं। मानक पासा में फ्रेंड्स 1 और 2 3, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 4 और 6 10, 6 5 11। मतलब सामने की जो भुजाएं साइड के फलक दिए उनका योग 7 नहीं हो रहा है फ्रेंड। तो इसमें मानक पासा में हम 7 बनाते हैं फ्रेंड। क्या करते हैं, 7 बनाते हैं, 7 बनाते हैं। 7 कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, हम 1 दिया है, 1 है, 1 में 6 जोड़ेंगे तभी तो फ्रेंड्स हमारा 7 बनेगा। ऐसे ही 2 में हम 5 जोड़ेंगे तभी फ्रेंड्स हमारा 7 बनेगा। ऐसे ही 3 में हम 4 जोड़ेंगे तभी हमारा 7 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मानक पासा में फ्रेंड्स हम 7 बनाते हैं। तो 7 कैसे बनाया हमने, 1 में हमने 6 जोड़ा 7 आया। तो इसी टाइप से हम बोल सकते हैं कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। ऐसे 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं। इसी तरह से हम यह भी कह सकते हैं 6 के विपरीत 1 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा। इसी तरह से दूसरा एक और मानक पासा का एग्जाम्पल हमने लिया है। तो फ्रेंड्स जैसे हम पूछते हैं कि 4 के अपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स, 4 के अपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स। 4 में हम कितना जोड़ेंगे, मानक पासा 7 बनाने के लिए 4 में हम 3 जोड़ेंगे नहीं तभी तो 7 आएगा हमारा। तो 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। इसी तरह से 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 बनाने के लिए हमको, 5 में 2 जोड़ेंगे, 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी टाइप से 6 के अपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स, 6 में कितना जोड़ेंगे हम, 3 जोड़ेंगे। 6 में 1 जोड़ेंगे ना हम तभी 7 होगा हमारा। तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको साधारण पासा और मानक पासा की बातें समझ में आ गई होंगी। साधारण पासा में हमने किन्हीं दो साइड का योग 7 बनाया जाता है, होता है 7, योग 7 होता है। 4 + 3 = 7। ठीक है फ्रेंड, इसी टाइप से मानक पासा में हम 7 बनाते हैं। इसमें हम 7 बनाते हैं। 1 दिया है तो 1 में 6 जोड़ेंगे तभी 7 आएगा। 2 में फ्रेंड्स 5 जोड़ेंगे तभी 7 आएगा। इस टाइप से साधारण पासा और मानक पासा की कुछ जरूरी जानकारी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नीचे क्वेश्चन लेते हैं। नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा।
नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत सतह पर। ठीक है फ्रेंड्स, पहले ये पासा बना हुआ है, हम देख लेते हैं ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है या मानक पासा है, या जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो फ्रेंड्स किन्हीं दो सतहों का योग कितना हो रहा है इसमें, 5 और 2 कितना हो रहा है फ्रेंड्स, 7 हो रहा है। अगर फ्रंट वाली सतहों का योग फ्रेंड्स 7 होता है तो कौन सा होता है, वो साधारण पासा होता है फ्रेंड्स। साधारण पासा, साधारण पासा में क्या करते हैं हम, अब दो के विपरीत पूछा है फ्रेंड्स, 2 के विपरीत सतह पर पूछा है, जो इसमें नहीं होंगे वही हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स। जो इसमें नहीं, इसमें क्या नहीं है फ्रेंड्स, 1 नहीं है फ्रेंड्स, 1 नहीं है, 1 के बाद 4 नहीं है, 4 नहीं है, इसमें 6 नहीं है, 1 4 6। आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स हमारा, ऑप्शन नंबर डी, 1 4 6, 1 4 6 फ्रेंड्स हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी हुई हैं, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। फ्रेंड्स 2 डाइस दी हुई है, पूछा है हमसे 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो फ्रेंड्स जब एक डाइस था तब हम ये देखते थे साधारण पासा है या मानक पासा है। जब एक से ज्यादा डाइस आ जाए, एक से ज्यादा पासे आ जाए, तो उसमें हम कॉमन देखेंगे। सबसे पहले इन दोनों में क्या कॉमन, एक इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं हमको मिल रहा है, कॉमन हमको नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें साधारण पासा और मानक पासा की स्थिति लागू नहीं होगी। साधारण पासा और मानक पासा की स्थिति केवल एक डाइस के लिए है। यहाँ पे 2 डाइस दी हुई है, तो इसको हम सिंपल कर लेंगे। पूछा है हमसे 2 अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो दो फ्रेंड इस पासे में दिया है, इस वाले पासे को हम ले लेते हैं, 2 4 6। अब इसमें अंक हमारा कौन सा नहीं है, 1 नहीं है फ्रेंड्स, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नंबर होते हैं पासे में, 1 2 3 4 5 6। तो 2 के विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा, जो इसमें नहीं दिया वही तो होगा, 1 3 5। तो आंसर फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन 1 3 5। तो आंसर फ्रेंड्स हमारा 1 3 5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसी टाइप से। नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में 3 अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 पासे की बात कही फ्रेंड्स, पहले हम एक पासा पढ़ा था, फिर 2 पासे पढ़े थे, अब हम 3 पासे लेते हैं, 1 2 3, 3 डाइस है हमारे पास। इनमें हमसे पूछा गया है 3 अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 3। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे हम, कोई से दो पासे का रिलेशन बनाएंगे, इसमें हम 2 पासे का कोरिलेशन बनाएंगे। अब हम 3 का इससे बनाते हैं, पहले इसमें क्या कॉमन है, 6 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 1 इसमें, पहले हम कॉमन देखते हैं। तो इसमें तो कोई दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा। अब इसमें और इसमें देखते हैं कॉमन, इसमें 3 है, इसमें 3 है। फ्रेंड्स एक बात हमको याद रखनी है, 3 के विपरीत पूछा है तो अगला वाला हमारा 3 नहीं होना चाहिए, ऐसा पासा नहीं होना चाहिए इसमें 3 अंकों, 1 3 तो हमें चाहिए, लेकिन दूसरे वाले में 3 नहीं होना चाहिए। दूसरे वाले में फ्रेंड्स 3, इसमें 3 आ रहा है, 3 की जगह कुछ और अंक होता तो हम इसको ले लेते। 3 केवल हमें 3 का एक ही बॉक्स चाहिए, मतलब एक पासा चाहिए। तो इसका अब हम इसका और इसका संबंध बनाते हैं, इसका और इसका। तो इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 नहीं है, तो हम इसका रिलेशन बना सकते हैं। इसमें हमें कॉमन भी मिल रहा है, 5 इसमें है, 5 इसमें है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। 5 5 दोनों में आराम से इन दोनों का रिलेशन बना सकते हैं, इन दोनों का रिलेशन। तो 5 जो कॉमन मिल रहा है फ्रेंड्स, पहले हम जो वो लिख लेते हैं 5 5। ठीक है, दोनों इस डाइस में भी 5 है, इस डाइस में भी 5 है, दोनों में 5 कॉमन है, हमने लिख लिया। अब इसको हम क्लॉकवाइज चलाएंगे फ्रेंड्स, ऐसे करके घड़ी चलती क्लॉकवाइज, ऐसे चलाएंगे। 5 के बाद क्या आ रहा है फ्रेंड्स, 4 आ रहा है, 4 लिख लिया। 4 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसी टाइप से इसको भी 5 से इसको भी ऐसे क्लॉकवाइज चलाएंगे। 5 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, 5 के बाद 4 आया, 4 के बाद 2 आया क्लॉकवाइज। इसी टाइप से 5 के बाद 3 आया, 3 के बाद 1 आया। ठीक है, पूछा गया 3 अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 अंक के विपरीत फलक पर, 3 के विपरीत फलक पर क्या अंक, 4 अंक है फ्रेंड्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी समझ में आ गया होगा। 3 डाइस दी हुई है, 3 के विपरीत हमसे पूछा गया था, इसमें 3 दिया था, इसमें भी 3 दिया था। तो दूसरा वाला बॉक्स हमको 3 वाला नहीं लेना है, केवल एक बॉक्स 3 वाला लेना है हमको, मतलब एक डाइस हमको 3 वाली लेनी है। इसमें इन दोनों का रिलेशन बनना था, क्योंकि इसमें 5 कॉमन था। तो इसमें हमने क्लॉकवाइज घड़ी चला दी थी, 5 4 2, ठीक है, 5 3 1। ठीक है फ्रेंड, 3 के विपरीत 4 है। अब 4 के विपरीत कितना होगा, 3 होगा। उल्टा
इसी टाइप से पूछा जाता 2 के विपरीत क्या है, तो एक आंसर हो जाता। अब फ्रेंड्स जब ऐसी कंडीशन आ जाती है 5 5, ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, हमसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाता 5 के विपरीत क्या हुआ, 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत हमेशा फ्रेंड्स 6 होगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है सेम सेम वाली, तो उसका आंसर हमेशा 6 होता है, उसका आंसर हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, 6 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसका आंसर 6 होता है। सिमिलरली इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो एक पासा दिया हुआ है फ्रेंड्स, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो फ्रेंड्स वही करेंगे, जब एक पासे की बात आ जाती है तो हम देखते हैं साधारण पासा है या मानक पासा है, जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो फ्रेंड्स साधारण पासा है, इन दोनों का टोटल करते हैं हम, तो 1 + 5 कितना हो रहा है फ्रेंड्स, 6 हो रहा, 4 और 5 9 हो रहा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स 4 और 1 कितना हो रहा है फ्रेंड्स, कितना हो रहा है 4 और 1 5, तो 7 नहीं हो रहा है जोड़ के फ्रेंड्स, हमारा जोड़ का 7 नहीं हो रहा है। तो पूछा गया नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो फ्रेंड्स हमने ये पता कर लिया कि ये हमारा कौन सा है, मानक पासा है। कौन सा है ये हमारा, मानक पासा है। मानक पासा में हम 7 बनाते थे फ्रेंड्स, 7 बनाते थे। पूछा क्या, अंक 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, अंक 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो 4 में फ्रेंड्स हम 3 जोड़ेंगे ना, तभी तो 7 आएगा, क्योंकि हम 7 बनाते हैं, 7 बनाते हैं ना, 4 में 3 जोड़ेंगे तभी 7 आएगा। तो 4 के विपरीत सतह पर क्या कौन सा अंक हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 अंक हो जाएगा। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 3। इसका आंसर 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मानक पासा का क्वेश्चन था, पूछा था 4 अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 4 के विपरीत सतह पर हम कैसे पता लगा सकते हैं कौन सा अंक होगा, हमने ये पता कर लिया ये मानक पासा है। मानक पासा में 7 बनाते हैं, 7 कैसे बनेगा, 4 में जब हम 3 जोड़ेंगे तभी हमारा 7 बनेगा फ्रेंड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, 2 प्रारूपों को दर्शाया गया, इस पासे में 3 अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 3 अंक के विपरीत फलक वाली बात हुई है। तो जब 2 पासे आ जाते हैं, जब 2 पासे आते हैं या 3 पासे आते हैं, पहले हम कॉमन देखते हैं, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 1 है दोनों में, इसमें भी 1 है इसमें भी 1, तो एक जो कॉमन है फ्रेंड्स वो हम पहले लिख लेते हैं, कॉमन वाला। ठीक है फ्रेंड्स, हमने कॉमन वाला अंक पहले लिख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब घड़ी चलानी है हमको क्लॉकवाइज। 1 के बाद क्या आ रहा है 5, 5 के बाद 3, 1 के बाद 5 आ रहा है और 5 के बाद 3 आ रहा है। इसी टाइप से 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 2 आ रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है फ्रेंड्स 4, 4 के बाद क्या आ रहा है 2। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा गया 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत फलक नीचे, 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा 2। पूछा जाता 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो 3 आंसर हो जाता। तो 3 के विपरीत फलक पर क्या है फ्रेंड्स, 2 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर है। इसी क्वेश्चन में पूछा जाता फ्रेंड्स 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 5 होता। इसी टाइप में पूछा, इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते थे 1 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, या 1 के विपरीत फलक पर कौन सा कोई अंक होगा। तो 1 मैंने बताया था जब 1 1 आ जाए या 5 5 आ जाए, 4 जब सेम सेम वाली कंडीशन आ जाती है तो फ्रेंड्स उसका आंसर क्या होता है 6। उसका आंसर हमारा 6 हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको डाइस के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये डाइस का पार्ट 1 है फ्रेंड्स। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि हम 3 के विपरीत फलक पर, तो फ्रेंड्स पहले हम 3 ऐसी डिवाइस लेते हैं, ऐसी डाइस लेते हैं, डिवाइस लेते हैं या पासा कह सकते हैं। 3 फ्रेंड्स 3 दूसरे में नहीं होना चाहिए, 3 वाला पूछा है ना, तो 3 दूसरे में नहीं होना चाहिए। इसमें तो 3 है ही है, ये तो हमें एक तो चाहिए डिब्बा, एक डिब्बा तो हमको चाहिए, मतलब एक डाइस हमको चाहिए, एक तो है, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है। तो मैंने मना किया था दूसरे में 3 नहीं होना चाहिए, जो पूछा जा रहा है ना 3 के विपरीत, तो दूसरे में नहीं होना चाहिए। तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। अब देखो मान के चलो इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं, 3 3 वाले में इन दोनों का रिलेशन बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या कॉमन है, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है फ्रेंड्स। 3 को क्लॉकवाइज चला दो तो 1 2, ठीक है, इस 3 को भी क्लॉकवाइज चला दो, 3 के बाद क्या आ रहा है फ्रेंड्स 5 आ रहा है, 5 के बाद क्या आ रहा है फ्रेंड्स 1 आ रहा है।
ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों को तो 3 3 आ रहा है। अब इसको भी सपोज करके इसको भी देख लेते हैं करके। इन दोनों में कॉमन हमारा क्या आ रहा है फ्रेंड्स, इसमें 3 है इसमें 3 है, और तो कोई दूसरा कॉमन है नहीं है, तो 3 3 लिख लेते हैं इन दोनों का कॉमन। ठीक है, इन दोनों को हमने इन दोनों को कॉमन ले रहे हैं। 3 के बाद क्या आ रहा है 5, 5 के बाद 1। ठीक है फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज चला दिया। इसी को इस टाइप से हम इसमें भी कॉमन चला देते हैं। 2 के बाद 4 आ रहा है, 3 के बाद 2 और 2 के बाद फ्रेंड्स 4, क्लॉकवाइज हमने चला दिया, तो इसमें भी 3 3 आ रहा है। तो मतलब 3 3 अब इसका इससे भी बना लो चाहे इसका इससे बना लो, लेकिन 3 3 तो हमेशा आएगा। जब मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया था, पीछे वाले क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है 3 3 1 1 ऊपर नीचे 1 1 हो या 2 2 हो या 4 4 हो, तो उसका आंसर हमेशा फ्रेंड क्या होता है, उसका आंसर हमेशा 6 होता है। उसका आंसर क्या होता है 6। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, पार्ट 1 पासा गाइस के ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, इसका पार्ट 2 भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा बहुत ही जल्दी। इससे पहले आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, फिर लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स एवरीबॉडी।